ब्रिटिश सरकार के समय कुर्मी जाति के लोगों को क्यों मजबूर किया गया और कैसे मजबूर किया गया खेती करने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं हम आपको कि पटेल यानी कि कुर्मी जाति के लोगों को कैसे मजबूर किया गया था खेती शुरू करने के लिए। दोस्तों बात है 18वीं शताब्दी की, यानी कि आज से लगभग 200 साल पहले की बात है। उस समय के पश्चिमी बिहार के भीतर कुर्मियों ने सत्तारूढ़ी उज्जैनियों राजपूतों के साथ गठबंधन करके सन 1972 में मुगलों के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया था। कई नेताओं ने उज्जैनियों राजा के कुंवर धीर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी, जिनमें प्रमुख थे नीमा सीमा रावत और ढाका रावत, जो एक कुर्मी समाज से ही बिलोंग करते थे। बात है दोस्तों 18वीं शताब्दी की शुरुआत में मुगल शासन के लगातार क्षेत्र उनका बढ़ता ही जा रहा था। भारतीय उपमहाद्वीप के भीतर के इलाकों में ये जाति अब जाकर निवास करने लगी थी। कुर्मी समाज के लोग, ये लोग सशस्त्र थे और खाना बदोश थे। वे लोग अक्सर उसी क्षेत्र में जाते थे जहां उन्हें अच्छे पानी और थोड़ा बहुत खाने का सामान उपलब्ध हो जाता था, क्योंकि वे लोग उस समय बंजारे की तरह अपना जीवन व्यतीत करते थे, कुर्मी समाज के लोग। दोस्तों जब 18वीं शताब्दी के पश्चिम और उत्तरी अवध में कुर्मियों को मुस्लिमों यानी कि मुगलों के द्वारा सस्ते दामों में जंगल साफ़ करने का आदेश दे दिया गया और उन्हें ज़बरदस्ती जंगल को साफ़ करवाया जाने लगा और उनसे यह भी कहा गया कुर्मी समाज के लोगों से कि जंगल को साफ़ करके वहाँ पे वो खेती बाड़ी करें। और जब वहाँ पे खेती बाड़ी करने लगे कुर्मी समाज के लोग, तो फिर उसका लगान 20 से 30% बढ़ा दिया करते थे मुगल समाज। कुर्मी समाज को इसलिए खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था क्योंकि जो अन्य बड़ी जातियां थीं वे लोग खेती करने में रुचि नहीं रखते थे, अपने महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। दोस्तों फिर शुरू हुई 20वीं सदी की शुरुआत। बात है 1970 से 1990 की दशक के बीच की। बिहार में कई निजी जाति आधारित सेनाएं जो बड़े पैमाने पर ज़मींदार किसानों से प्रभावित थीं। किसानों से प्रभावित इसलिए थीं क्योंकि उस समय किसान के बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान रहा करते थे और आप समझ सकते हैं उसमें सबसे ज़्यादा किसानी कौन सी जाति करती थी। और वे लोग विद्रोह और आतंकवाद वामपंथी पर उतर आए थे, कुर्मी समाज के जो नौजवान थे, क्योंकि दोस्तों उस समय मुगलों और ब्रिटिशों का इतना ज़्यादा दबाव था कि कोई सही से अपने आवाज़ को उठा भी नहीं सकता था। फिर बात आई दोस्तों कुछ समय पश्चात कुर्मियों की इस तरीके को देखा गया और अपनाया गया कि आखिरकार ये लोग कैसे खेतीबाड़ी करते हैं। बाद में पता चला दोस्तों कि इनकी खेती करने का तरीका बहुत ही अनोखा था। तभी से कुर्मी यानी कि पटेल जाति के लोग खेती करने में बहुत ही माहिर रहे और आज भी खेती बड़े ही तन मन और लगन से करते हैं।